हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे और ये क्वेश्चन क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड on a hemisphere of same radius and the total height of the toy is 13.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये फिगर यहाँ पर है, देखो ये कोन है, दिस इज अ कोन, ओके, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर से जो है माउंटेड है। इसकी जो टोटल हाइट हमको दे रखी 15.5 सेंटीमीटर। आल्सो इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। सो फिर दिस मेजरमेंट इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। देन द vertical height of the cone is just 15.5 minus 3.5, this equal to 12 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो वर्टिकल हाइट हो गया कोन का वो हमको 12 सेंटीमीटर मिल गया। रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, नाउ द टोटल सरफेस एरिया, the solution is the total surface area. Okay, total surface area of toy, this will be the curved surface area of the cone plus the curved surface area of the sphere. CSA of cone plus CSA of हेमीस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल प्लस द सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हमको एल की मेजरमेंट हमको फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी जो स्लेंट हाइट, ये स्लेंट हाइट कैसे निकलेगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आल्सो यू नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको एल फाइंड करना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज द हाइट इज 12 square plus 3.5 square. So therefore L square is 144 plus what is the square of 3.5? The square of the 3.5 square is 3.5 into 3.5, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 15 plus 2 17, plus 3 5 is 15 and 3 3 is 9, 1 10. So therefore 5 7 5 12, this is 12, this is 12.25, 12.25. So therefore L square is equal to, इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया, ये आएगा हमारा 156.25. So therefore L is equal to under root 156.25. So this is the value of 12.5 सेंटीमीटर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू, यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा बाहर, यहाँ पे क्या होगा एल प्लस पाई आर कॉमन आएगा 2 इंटू आर। ना पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू 3.5। एल जो स्लेंट हाइट अभी हमने निकाला है 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5। ओके स्टूडेंट्स, तो 22/7 ये कैंसिल हो रहा है, सिंपल 7 5 जा, और 22 इंटू 0.5 ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7.0। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखो बेटा 5 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 11 110, यहाँ पर पॉइंट हमारा आ जाएगा 11.0।
एंड दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड करके आएगा 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 11 5 जाए 55, 11 5 जाए 15 5, कैरी ओवर 5, 11 9 जाए 99, 99 प्लस 5 104, carry over 10, 11 1 जाए 11, and 11 plus 10 is 1 2, this is 214, and this is 214.5 centimeter square is the required answer. So therefore 214.5 is the required answer. तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसका जो फर्स्ट तो हमको ये बताना है कि जो इसका ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, माउंटेड हेमिस्फीयर माउंटेड है, जो कि इसकी लेंथ हम इसको L ले लेते हैं, तो इसका ब्रेथ भी ये भी L होगा, इसकी हाइट भी L होगी, क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है। तो ऑल मेजरमेंट आर L, सो यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये भी L होगी। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट इसका जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड हमको कितनी दे रखी है 7, L इज इक्वल टू 7, इट इज गिवन दैट L इज इक्वल टू 7, सो ये भी 7 होगा, ये भी 7 हो जाएगा, इसकी हाइट भी हमें 7 सेंटीमीटर मिलेगी, और ये टोटल मेजरमेंट जो इसकी विड्थ होगी वही इसका डायमीटर होगा। सो इट इज़ क्लियर दैट ये जो हेमिस्फीयर है इसको टच कर रहा है इसके फेस को, तो टोटल इसकी जो विड्थ है उसको फेस कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। यहां पर क्या होगा बेटा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ओके, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर the greatest diameter of the hemisphere is this is 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब द सेकंड वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये पूरे जो सॉलिड का सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड of the solid is equal to CSA। कब सरफेस एरिया, या इट इज सरफेस एरिया TSA, total surface area of the cubical block plus the curved surface area of the hemisphere of the solid is, surface area of the solid is equal to 6L square minus pi r square plus 2 pi r square, okay, 2 pi r square, this is equal to 6L square minus pi r square plus 2 pi r square। 2 पाई आर स्क्वायर इसका जो कप सरफेस एरिया है सॉलिड ये हेमिस्फीयर का, और इसमें से जो माइनस पाई आर स्क्वायर किया, क्योंकि ये जो इसका सर्कुलर रीजन है ये ऑलरेडी क्यूबिकल ब्लॉक के साथ आ चुका है, इसके साथ इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 6 into L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L इज इक्वल टू 7। साइड हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर L की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 7 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। इट इज क्लियर दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर इट्स रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से
ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम कैंसिल होगा, 11 टू 22। तो इसको आगे को इसको शुरू करते हैं यहाँ से। So this equal to 6 multiply by 7 square 49 and plus 11 multiply by 7 upon 2. This is equal to 6 9 ja 54 and 6 4 ja 24, 24 plus 5 29 plus 77 upon 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 and 2 2 जा 4 and 5 plus 77 by 2. What is the value of 588 plus 72? 77, 15, 16, 6. This is equal to 665 upon 2. This is equal to 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10. This is equal to 332.5 centimeter square is the required answer. So it is the value of, this is a complete solution. Okay student, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हमने इसको निकाल दिया सॉल्व करके। एक बार मैं इसका रिपीट करता हूँ इसको। द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हेमीस्फीयर है इसकी वॉल को टच कर रहा है, इसकी विड्थ के इक्वल है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ हाइट ऑल आर 7 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर आल्सो. So therefore if the diameter is 7 centimeter, then the radius of this hemisphere is 7/2 centimeter. Also we know that the radius is equal to just half of its diameter. So surface area of the solid, इस पूरे solid का surface area कैसे find करेंगे? The surface area of the solid is just the total surface area of the cubical block minus pi r square, the circular region of the hemisphere, plus 2 pi r square, the curved surface area of the hemisphere. Now putting the value of L pi r is here, then the value of 6 into 7 square plus 22/7 pi and 7/2 into 7/2, ये सारा कैंसिल किया हमने, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं सीधे, तो 6 into 7 square that is 49 plus 11 into 7/2, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 294/1, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 11 7 जा 71/2, इन दोनों का एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 588 प्लस 77/2, इन दोनों को ऐड करके वैल्यू 665/2, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको 332.5 सेंटीमीटर इसका आंसर मिल गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, 2 आंसर इसमें आने थे। पहला इसका हमको बताना था कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, वो हमको 7 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर दिया। दूसरा इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, एंड दिस इज 332.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।